Hello guys, welcome to the another video. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. Without wasting a time, let's begin. जो सबसे पहले डाउट कमेंट किया है वो किया है सुमाइला मलिक जी ने। ये पूछते हैं कोविड की वजह से इन्होंने 12th क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया, तो जो 5000 ऐड होते हैं 12th में वो ऐड होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, नहीं। अगर आप 12 पास हो जाते हो और आपका 12th का रिन्यूअल नहीं होता है तो आपको वहां तक का पैसा मिलेगा जहां तक का आपका रिन्यूअल हो रखा है। इट मींस 11th क्लास तक का। और अगर आप 12 पास हो जाते हो तो 12th के बाद रिन्यूअल नहीं होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है मेघा जी ने। इनका भी यही डाउट है, सर मैंने 6th क्लास में फॉर्म भरा था, उसके बाद रिन्यूअल नहीं कराया। तो जैसे कि आपको पता है कि लाडली की पॉलिसी ये है कि अगर आप 11th तक का रिन्यूअल कराते हो तभी आपको पैसा मिलता है। अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते हो तो आपका मैच्योरिटी क्लेम होल्ड पे डाल देते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है तारा जी ने। ये पूछते हैं कि सर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, जो लाडली स्कीम है वो अभी प्रॉपरली ऑनलाइन नहीं हुई है, तो जो आपका फॉर्म है वो ऑफलाइन ही सबमिट कराना, क्योंकि जो अभी ऑफलाइन काम है वो प्रॉपरली वर्क है। तो आप ऑफलाइन काम कराओगे तो आपको हैंड टू हैंड पता लग जाएगा कि आपका आगे प्रोसेस क्या होगा। अगर आप बाई चांस फ्रेश फॉर्म भरते हो ऑनलाइन और बाई चांस कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपको कंफर्म तभी लगेगा जब वो रिजेक्ट हो जाएगा या ऑब्जेक्शन में आएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अभी जो लाडली स्कीम है वो ऑनलाइन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, आप ऑफलाइन ही सबमिट कराना। तो आपको हैंड टू हैंड पता लग जाएगा कि अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हो गलत, तो वो आपको बता देंगे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली नहीं है, जिसके आगे आपका प्रोसेस नहीं हो सकता। तो आप उसको सही करके वापस सबमिट करा सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है नेहा जी ने। सर मैंने 12th क्लास में फॉर्म भरा था लाडली का, उसके बाद मैंने 12 पास कर ली है और मैंने रिन्यूअल नहीं कराया, तो 12th पास होने के बाद रिन्यूअल हो सकता है। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ कि जब आप फ्रेश फॉर्म भरते हो, इट मीन्स मान लीजिए आपने 12th क्लास में फॉर्म भरा, तो 12th के बाद कोई रिन्यूअल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 12th के बाद कोई स्टेज ही नहीं बचती जो आपका रिन्यूअल हो सके। तो इसलिए अगर आपने 12th क्लास में फॉर्म भरा है तो जो आपकी अमाउंट बनेगी वो बनेगी 5000 प्लस इंटरेस्ट। इट मीन्स कि मान लीजिए आप जब 12th क्लास में फॉर्म भरते हो और 12 पास हो जाते हो तो आपको रिन्यूअल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दूसरा, जब आप 12 पास हो जाते हो और 18 प्लस के हो जाते हो, उसके बाद आप सबमिट करा दीजिए डॉक्यूमेंट्स को। कौन कौन से? 10th 12 की मार्कशीट, SBI अकाउंट, आधार कार्ड और लाडली की स्लिप। ये 5 डॉक्यूमेंट आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सबमिट करा देना, तो वो आपको बता देंगे कब तक आपकी अमाउंट आ जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट कमेंट है वो भी रिन्यूअल से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है ईसू जी ने। इनका भी यही डाउट है कि मैं 12 पास हो चुकी हूँ और मैंने 9th 11th 12th क्लास में रिन्यूअल नहीं कराया, तो 12th क्लास पास होने के बाद रिन्यूअल करा सकते हैं। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ, नहीं। अगर आप फॉर्म भरने के बाद रिन्यूअल नहीं कराते हो और 12 पास हो जाते हो तो रिन्यूअल नहीं होता है। इट मीन्स कि आपका सीधा मैच्योरिटी क्लेम जाता है, रिन्यूअल नहीं होता है। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको यही गाइडेंस दूंगा, अगर आप कोई फॉर्म भरते हो कभी भी, जैसे कि 1st 6th 9th 11th 12th, तो इन 5 स्टेज में रिन्यूअल कराना ही कराना होता है, 1st 6th 9th 11th 12th में। और अगर आप बाई चांस 12 पास कर चुके हो तो आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी बताइए जिन्होंने फॉर्म भर रखा है कि रिन्यूअल कराना होता है इन स्टेजेस में अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में, ताकि उन बच्चियों का भी नुकसान ना हो लाडली स्कीम में। आई होप आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।